है आप सभी का। बात करेंगे जोधपुर की। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को नॉन वोटर होने के बावजूद प्रचार करने का विरोध झेलना पड़ा है। इधर एसएफआई के प्रत्याशी ने भी एनएसयूआई पर महिलाओं के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। मामले में तीखी नोकझोंक और हाथापाई देखने को मिली, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विश्वविद्यालय में प्रचार के दौरान पहले तो केएन कॉलेज के बाहर दोनों राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और उसके बाद उनके बीच जो मारपीट हुई वो बेहद निंदनीय थी। उसके बाद जब शाम को मेरे कुछ कार्यकर्ता बहनें विश्वविद्यालय के नए परिसर में जब प्रचार कर रही थी, जब पीजी कॉलेज की गर्ल्स के साथ बातचीत कर रही थी, उस दौरान वहां पर कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा उनको जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया गया। जो पीछे का गेट है उस पर जबरदस्ती ताला लगाकर उनको वहां रोका गया, उनके साथ बदसलूकी हुई। जिस प्रकार से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में हालात बने हुए हैं। और सहयोगी रंजन दवे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रंजन, ये जो दोनों ही बातें हैं, पहली तो ये कि नॉन वोटर होने के बावजूद प्रचार का विरोध, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें और साथ ही ये भी बताएं ये महिलाओं के साथ अभद्रता मामले की हकीकत क्या है। जी स्वप्निल, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल और केएन कॉलेज से संबंधित है, जहां इस बार महिला वोटर्स के जो है निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है। उसकी मूल वजह यह है कि एमबीएम जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो अब अलग होकर के एक विश्वविद्यालय का स्वरूप ले चुका है। इस कारण से जो केएन कॉलेज के वोटर हैं वो निर्णायक भूमिका में, इसको लेकर के सभी रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पीजी कॉलेज के अंदर न्यू कैंपस क्षेत्र में ये एक घटना घटित हुई थी। उसके बाद में जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब यहाँ केएन कॉलेज क्षेत्र में पहुंचे थे तो एबीवीपी के कार्यकर्ता जो कि महिला विंग की हैं उनके द्वारा विरोध किया गया था। इसको लेकर के कहीं न कहीं हाथापाई जैसी स्थिति बनी थी। हालांकि पुलिस वहां मौके पर मौजूद थी और पीजी गर्ल्स की जो छात्राएं हैं उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि नॉन वोटर्स जो हैं वे लगातार कैंपेन में साथ में रहते हैं और किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के उनकी नाराजगी थी और एसएफआई के जो प्रश्न हैं अरविंद सिंह भाटी, उन्होंने भी इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि कहीं न कहीं वोट डाइवर्ट करने की जो प्रयास किया जा रहा है और पुलिस जो है मूक दर्शक बने हुए है। लगातार जो घटनाक्रम कल घटित हुआ उसको लेकर के कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर की गई है। जी स्वप्निल, तो दोनों धड़ों की ओर से या फिर पुलिस की ओर से स्वतः संज्ञान लेकर किसी तरह का मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है? जी अभी तक जो जानकारी मेरे पास है उसके तहत किसी तरह की कोई मामला दर्ज होने की बात तो नहीं आई है, लेकिन विरोध जरूर दर्ज कराया गया है। इसके बारे में जो प्रशासन के संज्ञान में लाने की बात जरूर है कि किस तरीके से, हालांकि सामान्य तौर पर इस तरह की घटनाएं देखी जाती है, लेकिन जब से 2 दिन पूर्व जैसे कि वैभव गहलोत ने समर्थन में सभाएं की थी और प्रतिष्ठा की बात कही थी, उसके बाद में दोनों ही धड़ों में या तीनों ही जो धड़ हैं एसएफआई, एनएसयूआई और एबीवीपी में एक जोश की बात है और अब वो प्रतिष्ठा की बात से जोड़कर देख रहे हैं। इस कारण से लगातार जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनमें भी जोश परवान पर है और इधर एबीवीपी और एनएसयूआई, क्योंकि जातिगत आधार पर अगर देखा जाए तो अध्यक्ष पद का जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का चुनाव है वो जातिगत आधार पर 2 जाट और आज तो डोर टू डोर प्रचार की स्थिति रहेगी, ऐसा आमना सामना मुश्किल ही है कि शायद हो आज? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वप्निल, जो है डोर टू डोर का कैंपेन लगातार जारी है। तीनों ही जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं पूरे पैनल के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। गांवों का जो है दौरा, गांव के वोटर्स जो आसपास के इलाकों में हैं वहां जाकर के कैंपेन करने की भी बात है। तो कुल मिलाकर के अब हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस का जाब्ते मौजूद हैं, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं और जब चुनाव के दिन होने वाला है, यानी कल जब चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के भी एहतियात बरती जा रही है। काफी दूरी पर बैरिकेड्स लगा करके विद्यार्थियों को पैदल ही प्रवेश दिया जाएगा, इस तरह की जानकारी आई है। तो कुल मिलाकर के प्रशासन अपनी तरह मुस्तैद है। पुलिस भी एक सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद बंदोबस्त के लिए दावे कर रही है, लेकिन इन सब के बीच में जो है चुनाव को लेकर के जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले हैं वो लगातार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। और इधर छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां परवान पर हैं। जीत के लिए जूनियर नेताजी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, उसकी बानगी है ये तस्वीरें। स्टूडेंट्स रंगारंग कार्यक्रम, पार्टियों के जरिए जश्न मनाने में जुटे हैं। छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपनी जीत में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। वो जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपनाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। कॉलेज की छात्राओं की पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
गर्ल्स फ्रेशर पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें छात्राएं फिल्मी गानों पर झूमती, नाचती, गाती नजर आ रही हैं। तो देखिए, पार्टियां ऑर्गेनाइज कर स्टूडेंट्स को लुभाने की कोशिशें कई बार इस प्रदेश ने देखी है, और इसी कड़ी में ये तस्वीर जो कि ताजा है और वायरल है। विभिन्न हथकंडे अपनाए जाते हैं, पार्टी, नाचना, गाना भी उन्हीं में से एक, ताकि वोटर्स को रिझा सकें। वोटिंग डे पर उनके दिमाग में ये ख्याल रहे कि कल ही हमने एक व्यक्ति की पार्टी अटेंड की है। बहरहाल तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए दौसा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। साल 2013 में हुई हिंसा से सबक लेते हुए इस बार भी दौसा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए राजस्थान पुलिस के 600 जवान, होमगार्ड के 100 और आरएसी की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं शहर में आगरा रोड पर मतदान दिवस और मतगणना दिवस पर यातायात पूरी तरह बंद किया जाएगा। तारीख को जो चुनाव है उसके मद्देनज़र जब से अधिसूचना जारी हुई है तभी से हमारी पुलिस प्रोएक्टिव होके और बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इन कानून का पालन करने के लिए आगाह कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग हमने 600 आदमियों का पुलिस, स्थानीय पुलिस और 2 कंपनी आरएसी की हमें और मिली हैं। सोमनाथ चौराहे से गांधी तिराहे तक बैरिकेटिंग गलियों में रहेगी, लगभग 30 जगह पे बैरिकेटिंग रहेगी। इसके अलावा हमने 15 जगह पे फिक्स पिकेट्स लगाए हैं। देखिए, साल 2013 में दौसा में स्टूडेंट्स इलेक्शंस के दौरान जो कुछ भी हुआ था वो आज भी कोई भूला नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं। और कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। ऐसे में इस बार साल 2013 के बाद से ही दौसा प्रशासन अलर्ट रहा है। इस बार भी ये अलर्टनेस नज़र आ रही है, पुख्ता इंतज़ाम है। क्या कंडीशन सामने आ सकती है इसे भी अच्छी तरह से सोच समझ लिया गया है और उस हिसाब से भी तैयारियां की गई हैं। देखिए, लगभग छावनी नज़र आएंगे कॉलेजेस। राजस्थान पुलिस की 600 जवान तैनात रहने वाले हैं, होमगार्ड के 100 जवान, आरएसी की 2 कंपनियां भी डिप्लॉयड हैं। वहीं सबसे खास बात यह है कि जिस दिन वोटिंग होनी है यानी कल, और जिस दिन काउंटिंग होनी है, यातायात को पूरी तरह बंद रखा जाएगा।